हमारे साथ इस शहजाद भट्ट साहब मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर। उनसे ज़रा अंदर की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। शहजाद भट्ट साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, आखिर इस सूबे का वज़ीर आला कौन है, स्पीकर कौन है, गवर्नर कौन है और क्या इस मसले को हल करने के लिए हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समीना। असल में पंजाब की सियासत के लिए कल का दिन जो है वो इंतहाई अहम है और कल स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई ने आर्टिकल 103 का इस्तेमाल करते हुए पंजाब असम्बली का इजलास इतवार के रोज़ तलब कर लिया है। इजलास का एजेंडा तो अभी तक ताहाल जारी नहीं हुआ, लेकिन कल मुस्लिम काफ की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है 12 बजे दिन, उसके बाद 2 बजे दोपहर को पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो कल होगा। पंजाब असम्बली का जो इजलास है ये बहुत हंगामी खेस मुझे इजलास लग रहा है और इसके लिए सब ने बहुत तैयारी की है। मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान को हंगामी तौर पर उन्होंने कहा है कि कल के होने वाले इजलास में आए। मुस्लिम लीग काफ करना क्या है, उसमें एजेंडा क्या है? जी समीना, एजेंडा तो अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन कल जारी होगा। लेकिन मुमकिन तौर पर जो एजेंडा है वो कल बड़ा अहम दिन है और उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो रूलिंग दे सकते हैं हमजा शहबाज शरीफ के इलेक्शन के मुतालिक। अगर वो रूलिंग देते हैं कि ये इलेक्शन को मैं कलअदम करार देता हूं तो एक हंगामा सा कल बर्पा होने के कवी इम्कानात है। दूसरी साइड पर जब से मुनर्रफ अरकान का आपने देखा है कि डी सीट हुए हैं तो उन अफराद के लिए ये तरीके ये भी पेश की जा सकती है कि आप नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद का वोट जो है वो हमजा शहबाज को दोबारा कहा जाए। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा सकता है। जी, एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा सकता है और स्पीकर पंजाब असम्बली इस बात की अथॉरिटी रखते हैं कि वो एक रूलिंग दे सकते हैं कि जो पिछला इलेक्शन था उसको वो कलअदम करार दे सकते हैं। जी हिलाली साहब, पंजाब का ये सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है आपको, ये मामला फिर अदालतों में चला जाएगा, लटक जाएगा, क्या होने वाला है? समीना, उसका बड़ा मुश्किल सवाल है आपका, मगर उसी कनेक्टेड टू दैट मैं इन हमारे ब्यूरो चीफ से पूछना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी से मुझे बताएं कि ये परवेज़ इलाही साहब ने जो ये मीटिंग कॉल किया है, क्या ये चाहते हैं कि एक और हंगामा उधर खड़ा हो जाए? माने कि आप समझते हैं कि इस मुल्क एक और दफ़े वो बर्दाश्त कर सकता है कि एक स्पीकर जिसका हाथ टूटा हुआ है, एक आदमी जो चल नहीं सकता है, बाल खींचा जा रहा है? क्या हमारी डेमोक्रेसी इस किस्म की विलिफिकेशन बर्दाश्त कर सकती है कि जितना थोड़ा सा रिस्पेक्ट अगर इंस्टीट्यूशंस के लिए था और लोगों के लिए नहीं था वो भी ख़त्म हो जाएगा? क्या सवाल है आपका? ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जब इस असेंबली से उनको कुछ हासिल नहीं हो सकता है दोनों साइड्स को? जी भट्ट साहब। जी हिलाली साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन असल में गेम के जो रूल्स होते हैं इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो रूल से मुबर्रा हो चुकी है। इस वक्त डू एंड डाई की पॉलिसी है। तो जब से मुनर्रफ अरकान डी सीट हुए हैं तो पंजाब असम्बली में जो आप वोटों की काउंटिंग अगर कर लें तो उसमें तादाद 186 जो है वो अब किसी के पास नहीं रही है। तो इन हालात में जो है वो स्पीकर अपना अख्तियार तो इस्तेमाल कर सकते हैं और इजलास को बुला सकते हैं। लेकिन भट्ट साहब एक और बात ज़हन में रखें कि जब दूसरी बार वोटिंग होती है तो उसमें 186 की रिक्वायरमेंट आइन और कानून के मुताबिक नहीं रहती। अब सूरत हाल है सिंपल मेजोरिटी की। मामला ये है कि अगर सिंपल मेजोरिटी जो शो कर देगा वो हुकूमत, उस पर एतमाद का वोट हो जाएगा, वो हुकूमत बनाने में कामयाब है। असल चीज़ ये है कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद का मामला है वो आप क्या समझते हैं? देखिए इमरान भाई, इस वक्त जो प्रोवाइस जो मैं समझता हूँ प्रोवाइस चल रही है इस वक्त, तो 2 पॉइंट की बात चल रही है। एक तो रूल जो सामने आ रहा है वो ये है कि अगर 186 के लिए आप एक बार इलेक्शन कराएंगे, अगर नहीं मेजॉरिटी किसी को मिलती तो दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर यह भी साथ शर्त चल रही है कि बार बार इलेक्शन जो है वो भी किया जाए।
तो ये 2 पॉइंट्स पे जो चीज चल रही है, ये मैं समझता हूं ये इसका फैसला पंजाब असेंबली से नहीं होना, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जाके आपको इस बात का तयन करना पड़ेगा। अच्छा भट्ट साहब एक ये बताएं, ये खबर भी बड़ी गर्म है कि जनाब अगर ये बात गिनती पे आई तो बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं 10-12 के करीब, वो उस दिन इजलास से वैसे ही गैर हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो डी-सीट हुए लोग, डी-सीट होने से भी बचने के लिए अगर वो गैर हाजिर हो जाते हैं तो उससे पीटीआई के लोग जो है अगर नहीं आते तो उनके वोट कम हो जाएंगे। तो ऐसी कोई सूरत हाल भी है। उसमें तो एब्सटेन करने पे भी वही होगा ना कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ। नहीं देखे ना, अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी की को फोतगी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मामला तो हो सकते हैं और वो इस बिना पे, जेन्युइन बिना पे अगर वो नहीं आता तो बट सब इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा। जी इमरान भाई, इस पर बात यह है इस वक्त जो हमजा शहबाज के पास तादाद है वो तकरीबन 177 की आ रही है जी। टोटल वोट 186 है, जबकि 177 हमजा शहबाज के पास है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के अरकान को मिलाकर तादाद जो है वो 168 पे चली जाती है। लिहाजा 168 और 177 का जो है वो फिगर का थोड़ा सा ना डिफरेंस जो है वो हमजा शहबाज के पास वोटों की तादाद गो के इस वक्त ज्यादा है, लेकिन 186 की फिगर जो है वो नहीं है। तो इसका फैसला ऐसे ही है, मेरा ख्याल है चलता रहेगा जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी। और मुझे तो लग रहा है ये उस वक्त तक भी फैसला नहीं होना जब तक कि वफाक का कोई ना हो जाए, उसका भी एक इम्पैक्ट उस पर होगा। हिलाली साहब, क्यों गिरफ्तार किया गया है, किसने करवाया है? क्योंकि कुछ लोग तो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि शायद उन्होंने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो अगर उनकी टाइमलाइन भी आप देखें ट्विटर पे जिस तरह से वो ट्वीट्स कर रही थी, इदारों को भी उन्होंने मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए हुए थे और काफ़ी तनकीदी ट्वीट्स कर रही थी, तो कुछ लोग उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। आपके नज़दीक क्या हुआ है? क्या आप समझते हैं कि ये कोई पजलिंग मैटर है, इस पे कोई हैरानगी होनी चाहिए? वो आदमी अरेस्ट का ऑर्डर दिया होगा जो आदमी उनका रिलीज़ का ऑर्डर दिया था, और उसका नाम था हमजा शहबाज। और अगर वो कहने लगा कि मुझे पता नहीं है कि इनको क्यों रिलीज़ किया है, तो वो क्या बताता है स्टेट ऑफ द प्रोविंस? उधर तो गवर्नमेंट वैसे है ही नहीं। मैं तो हैरान हो गया हूँ सुन के कि ये कोई एक लाइट हार्टेड मैटर है। कौन आदमी पंजाब से कौन आया इस्लामाबाद, और जब इस्लामाबाद के अंदर आया उसका क्या फ़र्ज़ था अरेस्ट करने के लिए कि थाना जाता और परमिशन लेता, और परमिशन डीसी से लेता अरेस्ट करने के लिए, और डीसी इस्लामाबाद जब उसको परमिशन देता तो फिर वो किसी और लोगों के साथ, पर्सनल के साथ जाता। उससे पहले वो जिसके साथ आया था इनको अरेस्ट करने, उनका नाम रजिस्टर में एंटर करना था, और फिर उनको अरेस्ट करने के बाद थाना वापस वो आते, रिमांड पे पूछता उनके लिए। कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में पकड़ा और अरेस्ट करके ले गए, किसी को नहीं पता किधर। सही। ये किसका, व्हाट इज दिस? एक पुलिस वाला, पुलिस किसके अथॉरिटी पे चलता है? और वो एक बेचारी कंफ्यूज सी लड़की, उसको पूछते हैं तुम कौन, किसने, आपका क्या ख्याल है किसने किया? वो कंफ्यूज सी लड़की, उसको तो पता ही नहीं। पहले वो कह रही थी इन्होंने किया, मैं आके इनको पकड़ूंगी, फिर किसी और का नाम उसने ले लिया। देखिए बात असल ये है, और किस बात पे अरेस्ट किया? 1972 का केस जिसमें 200 लोगों को नॉमिनेट किया गया था,